अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटा, आपकी 10th क्लास कंप्यूटर का पहला चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा दोबारा से। ये चैप्टर कुछ बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं, चलें अच्छी बात है। जिन्होंने तो पहले पढ़ा है वो इसकी रिवीजन कर लेंगे, और जिन्होंने नए सिरे से पढ़ना है वो आज पढ़ लेंगे। देखिए बेटा, ये जो आपकी बुक है ये ज़्यादातर जो स्टैंड बाय होती है ये ज़्यादातर कड़ी होती है प्रोग्रामिंग के सेंस के ऊपर। और इस पूरी बुक में हमने पढ़ना भी GW बेसिक को है, जो बेसिक लैंग्वेज होती है उसी को पढ़ना होता है। तो उससे पहले ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से एक चैप्टर होता है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि एज ए प्रोग्रामर आप कैसे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके तो उसको सॉल्व करने के मेथड्स अपनाते हो। क्योंकि बेटे हकीकत तो ये है कि दुनिया में कोई भी काम हो, आप ख़ुद भी देख लें तो बेसिकली वो काम आपके लिए एक प्रॉब्लम होता है। आप अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए सिंपल सेट ऑफ सॉल्यूशंस को यूज़ कर लेते हो और उस मसले को हल कर लेते हो। जैसे अगर मैं आप में से किसी को कहूँ कि यार मुझे चाय पीनी है तो चाय बनाओ, तो आप उठोगे और सीधे किचन की तरफ जाओगे, ठीक है। वहाँ पर जाके केतली उठाओगे, चूल्हा जलाओगे, चीनी पत्ती चाय वगैरह इंग्रेडिएंट्स ये वो सारे वन आफ्टर अनदर एक के बाद दूसरा ये काम करते चले जाओगे। कोई भी काम कर लो आप, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम होती है, आप उसको सिंपल सी टेक्निक इस्तेमाल करके जहन से आप उसको सॉल्व कर लेते हो। कुछ भी करना हो, जैसे कोई होमवर्क भी करना हो तो वो भी प्रॉब्लम है आपके लिए। आप पहले सोचते हो कि यार मुझे होमवर्क करना है, फिर उसके बारे में एक माइंड सेटअप बनाते हो, चीज़ें इकट्ठी करते हो, बैठते हो, उसको करना स्टार्ट करते हो। ऐसे हर काम एक बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है, और उसको आप सॉल्व करने के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आम मामूलात के भी कामों को सॉल्व करने के लिए सिंपल स्टेप्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हो अगर आप सोचो तो। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस चैप्टर का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इंट्रोडक्शन आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, वो जो मैंने बताया उससे रिलेटेड है। तो मैं शुरू करूँगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्किल, देखा, एक स्किल है, एक महारत है, विच कैन बी डेवलप्ड बाय फॉलोइंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच, जिसे आप एक ऑर्गेनाइज अप्रोच को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने बताया कोई भी काम हो यार, कुछ भी करना हो आपने, तो आप उस काम को स्टेप्स के ज़रिए से करते हो। सबसे पहले एक काम करते हो, फिर दूसरा। जैसे मैंने सिंपल कहा है, चाय बनानी हो तो क्या करोगे, सीधी चाय तो नहीं बन जाएगी ना। पहले उठोगे, किचन की तरफ जाओगे, केतली उठाओगे, पानी भरोगे, चूल्हा जलाओगे, उसमें पत्ती वगैरह डालोगे, तो सारे काम स्टेप बाय स्टेप ही करोगे आप, तो फिर आप फाइनली चाय बना लोगे। प्रोग्रामिंग इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। तो प्रोग्रामिंग जो होती है बेटा वो भी बेसिकली प्रॉब्लम्स ही होती हैं, क्योंकि जब आप देखते हो कुछ प्रोग्राम्स हैं, तो अगर मैं भी कोई प्रोग्राम बनवाऊंगा तो मैं अपनी मर्ज़ी से कहूँगा उसको कि जी अभी आपका जो प्रोग्राम जो नए मैं मेथड्स ला रहा हूँ आपकी एकेडमी में आपके लिए, उसमें एक आपका सॉफ्टवेयर भी बनवाना मैंने। उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने उनसे यही कहा था कि जी मेरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि थंब इम्प्रेशन से बच्चों की अटेंडेंस हो जाए करेगी कंप्यूटर में, और साथ मैंने उनको कहा था कि एक ऐसा फॉर्म होगा जैसे आपका एडमिशन फॉर्म होता है, वो फॉर्म मैं कंप्यूटराइज फिलअप करूँगा, और आपकी फ़ी, आपके टेस्ट, ये वो रिज़ल्ट, हर चीज़ वहीं पे ख़ुद ब खुद मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें मैंने भी करनी है। तो प्रोग्रामिंग बेसिकली एक एक्टिविटी होती है जिसमें आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो और एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हो जो आपके मसाइल को हल कर सकता हो, ठीक है। इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर यू हैव अ पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। अगर आप छोटे मोटे रोज़मर्रा के मामूलात में अच्छे तरीके से उन मामूलात को हल कर लेते हो, जैसे अक्सर ऐसे होता है, जैसे मैं एकेडमी में होता हूँ
तो अक्सर मेरे पास कोई औज़ार नहीं भी होते, तो उनके बावजूद भी मैं कई काम ऐसे कर लेता हूँ जो औज़ारों से होते हैं। तो अक्सर बच्चे कहते हैं भैया आपको कैसे आइडिया हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी ऐसे हो सकते हैं कि कई सारे काम टेक्निकली आप सॉल्व कर लेते हैं विदाउट एनी अदर हेल्प। तो अगर ऐसा माइंड है आपका तो फिर आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आर कवर्ड इन मैनी सब्जेक्ट एरियाज। बिजनेस स्टूडेंट्स लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स with the related system approach, while engineering and science students use engineering and scientific methods। ये आपने लाइनें नहीं करनी है, आपने सिर्फ इसको स्टार्टिंग से पिकअप करना है और गुड प्रोग्रामर यहाँ तक आपने इसको लर्न करना है। उसके बाद सीधा आपने नीचे वाली इस लाइन पे आ जाना है। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। लो भैया, ये मज़े की बात होगी, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ के। ये 9 टोटल मेथड हैं जिनको फॉलो करना है एज ए प्रोग्रामर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आम ज़िंदगी में भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, सबसे पहले ये देखना कि भी मसला क्या है, ठीक है, उसकी शनाख्त करना कि प्रॉब्लम है क्या। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, उस प्रॉब्लम के मुताबिक आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, जो उस प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है जी। फिर एनालाइज़ द प्रॉब्लम, फिर आप प्रॉब्लम को एनालाइज़ करते हो, यानी उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हो, हेडिंग्स बना लेते हो, जिसको ऑब्ज़र्व करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, फिर आप एल्गोरिदम एक डिज़ाइन करते हो। एल्गोरिदम क्या होता है, जैसे कोई केक बनाने की रेसिपी हो या चाय बनाने की, मैं कहूँ यार चाय कैसे बनाओगे, उसको मुझे स्टेप्स में लिख के बताओ, तो आप कहोगे जी नंबर 1 किचन में जाऊँगा, नंबर 2 केतली उठाऊँगा, उसमें पानी भरूँगा, नंबर 3 चूल्हा जलाऊँगा, नंबर 4 उसमें पत्ती डालूँगा, चीनी डालूँगा, नंबर 5 इंतज़ार करूँगा बॉयल होने के लिए, नंबर 6 उसमें दूध डालूँगा, नंबर 7 बॉयल करूँगा, और फिर नंबर 8 उसे कप में उडेल लूँगा, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम है बेसिकली, जैसे किसी खाना बनाने की रेसिपी हो, ठीक है। तो पहले आप डिज़ाइन करोगे, लिखोगे कि इस मसले को हल करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, फ़्लो चार्ट बनाओगे, एक तस्वीरी शक्ल में उसका खाका भी बनाओगे, फिर उसके बाद कोडिंग, फिर आप किसी भी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को राइट करना शुरू कर दोगे। टेस्ट एंड डिबग, जब आप प्रोग्राम लिख लोगे तो आप बार बार उसको टेस्ट करोगे, डिबग करोगे यानी उसकी गलतियां दुरुस्त करोगे। फिर इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम को कंप्यूटर में इंस्टॉल करके देखोगे कि सही काम कर रहा है कि नहीं। फिर मेंटेन एंड अपडेट, उसकी अपडेट्स भी रखोगे अपने पास, और लास्ट में डॉक्यूमेंट कर दोगे अपने प्रोग्राम को। लो बेटा, आज आपने सिर्फ ये ऊपर वाला पैरा सिंपल छोटा सा एक, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन आ जाती है, और ये 9 स्टेप्स आपने ज़ुबानी याद करने हैं। आज मैंने आपको ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को अभी पासकोड जारी नहीं होगा, तो जैसे जैसे फिर वो ज्वाइन करते जाएंगे इंशाल्लाह विद इन अ वीक आपके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे और बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अभी आज का लेक्चर छोटा सा है। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़। साथ साथ याद करिएगा इसको, ठीक है। ये चीज़ें दोबारा नहीं होंगी, इसलिए आपको यहीं पर इसको समझना और याद करना है घरों में बैठ के। ओके, मैं टेस्ट भी लिया करूँगा, वो मैं आपको मेथड बाद में बताऊँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।